श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मलुक पीठ बिहारी बिहारी जी महाराज की जय। श्री बंसीवट बिहारी बिहारी जी महाराज की जय। श्री यमुना पुलिन बिहारी बिहारी जी महाराज की जय। श्री रास बिहारी बिहारी जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगत गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। अन्नपूर्णा माता की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर श्री वल्लभाचार्य जी का एक वचन है, उसका आशय ये है, श्लोक तो वल्लभाचार्य जी का ये है कि श्री कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसी सा परामता चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा। भगवान श्री कृष्ण की सेवा सदा सर्वदा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, राम कृष्ण नारायण इनमें भेद नहीं, भगवान की सेवा। और भगवान में हरि गुरु और संत इनमें भेद नहीं है। जो श्री हरि हैं वही श्री गुरु हैं, और जो श्री हरि गुरु हैं वही संत हैं। ऐसा भाव साधक को अपने मन में रखना चाहिए। और जो हरि गुरु संत हैं वही गौ माता है। गौ माता भी अलग नहीं है, भगवत स्वरूप ही है गाय। तो हरि गुरु संत गौ ब्राह्मण इनकी सेवा सदा सर्वदा करनी चाहिए, सब भगवत स्वरूप ही है। तो सेवा में सबसे श्रेष्ठ सेवा क्या है? श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कहते हैं मानसी सा परामता, उसमें मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ है। मानसी सेवा कौन ले गया? मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ है। मानसी सेवा करना चाहिए। जो जितनी श्रेष्ठ है, जितनी सरल है, जितनी उत्कृष्ट है, उतनी ही कठिन है। मानसी सेवा में कठिनाई क्या? मानसी सेवा में सरलता क्या है? सरलता मानसी सेवा में ये है कि न किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, न किसी वस्तु की आवश्यकता है, मन से ही सब कुछ करना है। आप रोज नए नए भगवान के लिए कुंज बनाओ, महल बनाओ। यहाँ तो 1 तोला दूध मिलना, घी मिलना मुश्किल है, वहाँ तो कामधेनु को बुलाकर भगवान के ऊपर ही खड़ा कर दो, भगवान को सीधी धारा से स्नान कराओ। किसी चीज की कमी कंजूसी वहाँ नहीं है। चाहे जितने मनोरथ करके ठाकुर जी को, श्री जी को लाड़ कराओ, खूब सेवा कर सकते हैं। ये तो हुई सरलता। कठिनाई ये हुई कि जिनकी हम सेवा करते हैं उनका स्वरूप अनुभव होना चाहिए। चित्त के सर्वथा शुद्ध हुए बिना सेव्य स्वरूप की अनुभूति हृदय में नहीं होती।
हम सीताराम जी की सेवा कर रहे हैं, राधा कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हैं, अथवा किसी भी स्वरूप की सेवा कर रहे हैं, तो सबसे पहले सेव्य स्वरूप का हृदय में आविर्भाव होना चाहिए, उनका प्रकाश होना चाहिए। उनका स्वरूप ही हमारे चित्त में प्रकाशित नहीं हुआ तो हम सेवा कैसे करेंगे? तो चित्त में सेव्य स्वरूप का प्रकाश कैसे होगा? जब चित्त की शुद्धि होगी तब उसमें स्वरूप का प्रकाश होगा। अशुद्ध अंतःकरण में आराध्य इष्ट श्यामा श्याम का स्वरूप, सीताराम जी का स्वरूप, राधा कृष्ण का स्वरूप, लक्ष्मी नारायण जी का स्वरूप, इतना ही नहीं गुरुदेव का स्वरूप भी अशुद्ध चित्त में प्रकट नहीं होगा। शुद्ध चित्त होगा तो स्वरूप प्रकट होगा। तो जब स्वरूप ही प्रकट नहीं हुआ, स्वरूप का प्रकाश हृदय में नहीं हुआ, तो हम उनकी सेवा कैसे करेंगे? उसके लिए चित्त का शुद्ध होना जरूरी है। तो मानसी सेवा सबसे श्रेष्ठ है, पर उसके लिए चित्त की शुद्धि जरूरी है। तो चित्त की शुद्धि कैसे होगी? उसके लिए कहते तत्सिद्धि तनु वित्तजा। चित्त की शुद्धि के लिए चित्त तो सूक्ष्म है, पहले शरीर है और शरीर के बाद फिर शरीर से उपार्जित संपत्ति है, धन है। ये दो चीजें स्थूल हैं और अंतःकरण जो है मन वो सूक्ष्म है। तो पहले स्थूल की शुद्धि होगी तब सूक्ष्म की शुद्धि होगी। तो शरीर और शरीर से उपार्जित धन, इन दोनों की शुद्धि जब तक नहीं होगी तब तक अंतःकरण की शुद्धि संभव नहीं। तो तत्सिद्धि तनु वित्तजा, उसमें शरीर की सेवा को पहले नंबर पर रखा गया और धन की सेवा को दूसरे नंबर पर रखा गया। इसका आशय समझिए, नहीं समझे? इसका आशय ये है कि केवल धन से सेवा करने वालों की भी अपेक्षित चित्त शुद्धि नहीं है। चित्त शुद्धि का प्रमाण क्या है? अहम शून्यता। हमारा चित्त शुद्ध हो गया कैसे समझ में आए? यदि हमारी अहम शून्यता बढ़ जाए, हम अत्यंत दीन हो जाएं, विनम्र हो जाएं, तृणादपि सुनिचेन की भावना हमारे मन में आ जाए, अहम शून्यता भीतर से आ जाए, तो समझ लेना कि चित्त शुद्ध हो गया। तो केवल जो लोग धन की सेवा करना भी सामान्य बात नहीं, बड़ा कठिन काम है। लिंग पुराण में लिखा है कि मनुष्य अपनी हथेली पर प्राण रख करके धन का अर्जन करता है, इसलिए धन का दान प्राण दान के जैसा है। इसलिए धन की चोरी करने वाले को उस व्यक्ति की हत्या का पाप लगता है। जितने व्यक्तियों की धन की चोरी करेगा उतने लोगों की हत्या का पाप लगेगा। यहाँ तक पुराण में लिखा है कि साधु सन्यासी को स्त्री संग नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य से, दुष्प्रारब्ध से, दुर्भाग्य से कहीं ऐसी भूल हो गई तो उसका प्रायश्चित तो है, पर साधक साधु सन्यासी चोरी कर ले उसका प्रायश्चित नहीं। क्योंकि जितने लोगों का धन उसने चोरी किया उतने लोगों के प्राण लिए उसने, उसका वह जन्म बिगड़ गया, नष्ट हो गया। धन इतनी बुरी वस्तु है। जैसे बहुत विवेक पूर्वक विष का भी प्रयोग वैद्य लोग करते हैं तो वो विष भी जीवन को बचाने वाला सिद्ध हो जाता है। जैसे संखिया आदि विष हैं पर उन्हीं की औषधि बन जाती है तो उससे जीवन की रक्षा हो जाती है। तो विष के जैसी वस्तु है धन, उसका बहुत विवेक से उपयोग करोगे तो ही लाभ होगा, अन्यथा वो अनर्थ की जड़ है धन। इसलिए केवल धन की सेवा करने वालों की जैसी चित्त शुद्धि होनी चाहिए वैसे ही। लाखों करोड़ों रुपए की सेवा करने वाले, उनके अहंकार पर थोड़ी सी चोट पड़ते ही वो हरि गुरु संत सबसे विमुख हो जाते। नहीं विमुख होते तो उनकी ये भावना रहती है कि हमने धन की सेवा की है तो हमको बहुत आओ भगत, हमारे आओ 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 लाला जी आओ, सेठ जी आओ, भगत जी आओ, अरे आप तो साक्षात हनुमान जी हैं, आप तो भगवान हैं। ये उनको सुनने का अभ्यास है।
इससे उनका अहंकार और पुष्ट ही होता है, उनको कोई लाभ नहीं होता है। तो धन की सेवा से जैसी चित्त शुद्धि होनी चाहिए वैसी चित्त शुद्धि नहीं होती। वो चित्त शुद्धि होती है शरीर से सेवा। शरीर से सेवा दो प्रकार की होती है। एक होती है धन लेकर सेवा करना, और एक होता कि धन की इच्छा से शून्य होकर के सेवा करना। जैसे ब्रज गोपियों ने ठाकुर जी से कहा, ते अशुल्क दासी कहा, हे श्याम सुंदर हम आपकी बिना मूल की दासी हैं। इसका मतलब है बिना मूल का दास, बिना मूल की दासी ही सबसे श्रेष्ठ है। यद्यपि कोई व्यक्ति है, उसे सेवा की भावना है और अत्यंत धन की आवश्यकता है तो धन ले सकता है, धन बुरी चीज नहीं है, ले सकता है, लेकिन वह बहुत उत्तम पक्ष नहीं है। सर्वोत्तम पक्ष ये है कि सेवा का फल सेवा ही है, ये बात समझ के सेवा की जाए। क्या सेवा का फल क्या है? सेवा के बदले हमको न भोग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न ऐश्वर्य चाहिए। सेवा का फल हमें सेवा के स्वरूप में ही चाहिए। जब तक यहाँ जिए सेवा करें और ये देह नष्ट हो जाए तो अपने आराध्य की सेवा में पहुंच करके वहां तनमन प्राण से वहां सेवा करें। तो सबसे पहली सेवा है शरीर की सेवा। कौन सी सेवा है? शरीर की सेवा। धन की सेवा कोई भी कर देगा, पर शरीर की सेवा करने का सौभाग्य सबका नहीं होता। तो ये भगवान की बड़ी कृपा है कि भगवान ने कृपा पूर्वक आपसे शरीर की सेवा ली। तो शरीर से सेवा करने पर शरीर की शुद्धि, देहेंद्रियादि की शुद्धि हो जाती है, और फिर देहेंद्रियादि के ही माध्यम से व्यक्ति धनोपार्जन करता है। तो धन को भी सेवा में लगा देने से धन की शुद्धि हो जाती है। तो शरीर से सेवा करने पर शरीर की शुद्धि, धन से सेवा करने पर धन की शुद्धि। तन और धन ये दोनों शुद्ध हो जाएंगे तो मन को शुद्ध होना ही है। फिर तो मन शुद्ध होगा और शुद्ध मन में भगवान का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और ऐसे ऐसे इतिहास हमारे यहाँ हैं। महाराज आस्करन जी, जिनके पद आते हैं, राजा थे आस्करन जी, बड़े महान रसिक आचार्य। युद्ध चल रहा था, तो घोड़े पर बैठे हैं, दोनों दल खड़े हैं, युद्ध का मैदान है, लेकिन उनका मन तो निरंतर युगल की सेवा रस से भीजा हुआ रहता। तो मध्याह्न का समय भगवान को राजभोग धराने का समय आया। तो ठाकुर जी श्री जी से पूछा कि आज क्या पाएंगे। तो ठाकुर जी ने कहा कि आज तो हमको कढ़ी खाने की इच्छा है। तो वो कढ़ी बना रहे थे, मानसी में नाम जब चल रहा है, कढ़ी बना रहे युद्ध के मैदान में। और उसी बीच में घोड़े ने को एड़ मारी, क्योंकि कोई युद्ध की प्रक्रिया सामने आई। आप जैसे ही आगे बढ़े तो घोड़ा हिल गया, तो हिलने से उसकी जीन पर कढ़ी फैल गई। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ न चूल्हा न बटलोई, ये कढ़ी, इतनी बड़ी मात्रा में कढ़ी नीचे कैसे गिर गई। घोड़े की जीन कढ़ी में भीज गई, उनका वस्त्र भीज गया, नीचे चली गई। तब जिन राजा के अधीन आस्करन जी थे, उस राजा ने पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा क्या है, युगल को हम भोग नहीं करा पाएंगे। मानसी में कढ़ी बना रहे थे, घोड़ा हिल गया, उछल गया, बिचक गया घोड़ा। घोड़ा के बिदकने से बटलोई गिर गई मानसी में, उसे कढ़ी फैल गई। तो राजा ने उनको प्रणाम किया, जो बड़ा राजा था। उसने कहा, वाह, भगवान की सेवा नहीं, आपको यहाँ आने की आवश्यकता। तो कहने का आशय हमारा ये है, ये सेवा की सिद्धि है, सेवा का स्वरूप। तो भगवान की दया से आचार्यों का उत्सव भगवान स्वयं करते हैं।
उसमें कोई मनुष्य न तो शरीर का कोई निमित्त है और न धन का निमित्त है। भगवान का उत्सव आचार्य मनाते हैं और आचार्यों का उत्सव भगवान मनाते हैं। तो श्री मलुकपीठ बिहारिणी बिहारी जी उत्सव मनाते हैं मलुकदास जी का। अपने प्राण प्यारे संत का उत्सव ठाकुर जी श्री जी मनाते हैं। तो उस उत्सव में भगवान ने जो भगवान उत्सव मना रहे हैं आचार्य का, उस उत्सव में भगवान ने हमें शरीर की सेवा दे करके तन मन, अच्छा शरीर की सेवा भी बिना मन के होगी क्या? आप बिना मन के कोई सेवा करोगे तो सेवा बिगड़ जाएगी। मन लगाकर करोगे तो ही ठीक से होगी। तो तन के साथ मन का विनियोग हो जाता है और मन के साथ धन का भी विनियोग हो जाता है। महाभारत में तो नहीं है, लेकिन हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का जब वध किया तो वेग से दौड़े, तो उनके चक्र से उनको उंगली कभी छिलती नहीं है, लेकिन ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी ने वेग से चक्र छोड़ा तो उनकी उंगली छिल गई, उनसे रक्त आ गया। तो सब घबरा गए, अरे भगवान की खून रक्त आ गया, रक्त आ गया। युधिष्ठिर राजा हैं तो उनके यहाँ कोई वैद्यों की, चिकित्सकों की कमी तो थी नहीं। तुरंत चिकित्सक आकर के चिकित्सा कर सकते थे और चिकित्सक आए, उसके पहले ही द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके रेशम का वस्त्र गीला करके बांध दिया जाए तो रक्त बहना बंद हो जाता है और घाव ठीक हो जाता है। तो तुरंत उन्होंने अपनी रेशमी साड़ी फाड़ करके और झारी के जल से भिजो करके, तत्काल भिजो करके और भगवान को पट्टी बांधी। तो उन्होंने कितनी साड़ी फाड़ी होगी? थोड़ी सी। और ठाकुर जी ने कितनी साड़ी चुकाई? तो भगवान ने कहा कि द्रौपदी की सेवा भाव को प्रकाशित करने के लिए भगवान ने लीला की। तो सेवक जो होता है, सेवा में जिस चीज की आवश्यकता पड़ गई वो तत्काल वो सेवा कर देगा। हमने सुना है, अभी ध्यान में नहीं आ रही, हमारे भी विस्मृति होने लग जाती है। गुरु महाराज बैलगाड़ी में जा रहे थे, एक घटना है। हाँ, रामकृष्ण परमहंस जी गाड़ी में बैठ के जाते हैं। उनकी गृहिणी शारदा माँ बैलगाड़ी में बैठ करके जा रही थी और विश्राम में थी, उनको नींद आ गई। तो आपने तो बताया था। हाँ, फिर बताओ क्या हुआ? उन्होंने देखा गड्ढा है आगे, और गड्ढे में गाड़ी जाते ही माँ की नींद खुल जाएगी। तो सेवक का धर्म क्या है? शरीर से बड़े मजबूत थे तो तत्काल उस गड्ढे में लेट गए और लेट करके उन्होंने कहा कि बैलगाड़ी ऊपर से चलाओ, माँ की नींद भंग नहीं होती। जैसे हम रमण रीति वाले महाराज जी के साथ मैंने यात्रा की, आगे की सीट पे हम थे, पीछे बीच वाली सीट पे वो थे। हमने देखा कि महाराज जी की जैसे ही थोड़ी सी नींद लगी, उनका जो ड्राइवर है वो एकदम शांत हो गया। ऐसे गाड़ी चली कि जैसे गाड़ी चली नहीं रही, अच्छी स्पीड से चल रही, लेकिन इतनी सावधानी से कि कहीं कोई ब्रेकर या कुछ भी नहीं कि महाराज जी की नींद भंग हो जाए। तो इस सेवक का धर्म है कि स्वामी को कैसे सुख होता है उसका वो विचार करे, अपना कोई आग्रह न रखे। हे महाराज बैठ जाओ, बुंदेलखंड में ऐसा होता है। महाराज लेटे हैं, बूढ़े बेचारे, तकलीफ है उनको, महाराज विराज जाओ। क्यों? पांव पन्ने, लेटे हुए के पैर छू नहीं सकते, तो विराज जाओ महाराज। विराज गए, पांव पन्ने। अब जितनी बार लेटे उतनी बार कोई ना कोई आएगा, महाराज विराज जाओ, पांव पन्ने। और भक्तमाली जी कहते थे, महाराज जी कोई मना करता था उसको तो मना कर देते थे, कहते थे बहुत अच्छा है,
हम व्यायाम नहीं करते हैं, यहाँ आने पर व्यायाम हो जाता है। कोई न कोई कहता है महाराज विराज जाओ पाँव पहने, उठ के बैठ जाते हैं, जो आ गया महाराज उठ के बैठ जाते हैं। तो बोले इस सहारे से कुछ व्यायाम हो जाता है। ये नहीं, हम प्रणाम करें इसके लिए उनको उठना पड़े, इसलिए कर्तापने के अहंकार से मुक्त होकर, कर्ता भी श्री ठाकुर जी श्री जी है और कारिता भी ठाकुर जी श्री जी है, इस भाव में भर करके करने वाले भी वही हैं और देहेंद्रियादि में शक्ति देकर कराने वाले भी। मनु जयंती का उत्सव तो ये 450वां था, 450वां उत्सव था ये। इसके पहले जरूर मनाया जाता होगा, पर हमको मनाते मनाते सन 2000 से मनाना शुरू किया है। आज कितना हो गया? 24 वर्ष हो गए। लेकिन हम अपने मन की बात कहें, जितनी प्रसन्नता इस बार के उत्सव में हमें मिली है आप लोगों की निष्काम सेवा, वैसी प्रसन्नता पहले नहीं मिल पाई। पहले एक पैसा दे करके कुछ सेवक आते थे, नथमल जी व्यवस्था करते थे, वो लोग अच्छी करते थे सेवा, अच्छी। लेकिन जितने भाव से समर्पण से आप लोगों ने सेवा की है, वो तनख्वाह दे करके, पैसा देकर वो संभव नहीं है। बहुत अच्छी बात। और प्रत्येक उत्सव ऐसे ही समय समय पर घर में भी कोई बहुत काम न बिगड़े, माता पिता की भी प्रसन्नता बनी रहे, क्योंकि वो भी माता पिता भी भगवत स्वरूप ही है। माता पिता का तिरस्कार करके या उनको दुखी करके कुछ नहीं करना, उनकी भी प्रसन्नता साधक को प्राप्त करनी चाहिए। परमार्थ में माता पिता की प्रसन्नता भी उपयोगी है, सहयोगी है। तो जब मान लो किसी उत्सव में समय नहीं हो, तो वर्ष में तमाम उत्सव होते हैं, किसी न किसी उत्सव में समय निकाल लिया। कल हमारे पूज्य महापुरुषों ने हमसे कहा कि आप यात्रा में न जाएं। गुरीलाल जी वाले महाराज जी ने भी कहा, रसिक माधोदास जी ने भी कहा कि आप यात्रा में न जाएं। ये भी बहुत दर्द है और सूजन भी है, दोनों पैरों में सूजन है और दर्द भी है ही है। अभी डॉक्टर आए थे, मिशन वाले डॉक्टर, तो फिर दोबारा से एक बार प्लास्टर काट करके फिर एक बार वो करेंगे, 1-2 दिन पीछे फिर एक एक्सरा करेंगे। तो लेकिन हमारे मन में एक ही बात आई कि आप लोगों ने इतने उत्साह से किया है और ये वर्ष भर का ये उत्सव है, फिर 1 साल पीछे आएगा। 1 साल पीछे कौन मरा कौन जिया, एक क्षण का तो कोई ठिकाना है नहीं। और यदि हमारे थोड़े कष्ट पैर में होने से, मेरे कष्ट कोई बात नहीं, परवाह नहीं है। यदि मेरे बैठने से इतने लोगों को प्रसन्नता होती है और सब प्रेम से चलते हैं, तो कोई बात नहीं। हमने कहा महाराज जी कोई बात नहीं, बढ़िया व्यवस्था बना दी है बैठने की, बैठ जाएंगे। यद्यपि बैठने में भी पैर फैला के बैठने में सारा भार टेलगुन पर होता है, तो टेलगुन में भी काफ़ी पहले से समस्या है, उसमें भी खूब पीड़ा थी कल। और पैर फैला के रखने पर भी पीड़ा तो होती, थोड़ा बहुत तो हिलता डुलता भान है ही है। तो जुड़ी हड्डी तो है नहीं, तो जहाँ से वो है तो थोड़ा सा भी हिलने से भारी कष्ट होता है। लेकिन उस सब को भुलाकर केवल एक तो अपना कि हम आचार्य उत्सव में हमारी हाजिरी हो जाए, हम भी पीछे पीछे आचार्य चरण के चल दें, एक ये भाव। और दूसरा भाव कि आप लोगों का उत्साह कम न पड़े, आप लोगों का उत्साह यथावत बना रहे, इसी भाव से कल हम इतना पीड़ा होने के बाद भी हम यात्रा में रहे। अगली बार 451वां उत्सव है और कुछ महापुरुषों ने ऐसा संकेत किया है कि उसको एक बहुत बड़े रूप में मनाना चाहिए। तो कैसे होगा, भी साल भर हम लोगों के पास में है, भगवान कोई ना कोई योग करेंगे तो एक बड़े उत्सव को मनाने की योजना होगी। तो बहुत बड़े रूप में होगा, वो ऐतिहासिक रूप में होगा। तो वो भी भगवान की कृपा से ही सब संभव है।
तुम्हारी कृपाते होए बिहारे, स्वामी जी का एक पद है। आपकी कृपा से ही सब होगा। ज्यों तिनका बयार के बस, तिनका जो होता है वो हवा के अधीन होता है, जहाँ की हवा चले वहीं उड़ जाएगा। हम लोगों का अस्तित्व तिनके के जैसा है, अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है, तिनके के जैसे लोग हैं। ठाकुर जी की कृपा से ही सब होना है, उनकी कृपा से ही हुआ है। बस यही बात है। खूब आप लोग निरंतर सेवा करते रहें, सेवा का भाव सबका बना रहे और बढ़ता रहे, इसी प्रार्थना के साथ आप सबकी मंगल कामना करते हो। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम की जय। हाँ, एक बात हम और आपको बता दें, एक मिनट। बक्सर वाले पूज्य मामा जी, नाम सुना है ना आप लोगों ने? अनंत श्री संपन्न श्री नारायण दास जी भक्तमाली, जो जानकी जी को अपनी बड़ी बहन के रूप में स्वीकार करते थे, और श्री जानकी जी ने भी उनको अपने छोटे भाई के रूप में स्वीकार किया था। तो मामा जी के नाम से विख्यात थे। उनके यहाँ सीताराम विवाह महोत्सव जैसा होता है, उनके समय में तो बड़ा अद्भुत होता था, आज भी वैसा ही होता है। तो भारतवर्ष के बड़े बड़े संत वहाँ पहुँचते थे। एक एक दिन में 40-40, 50-50 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था आज भी है। चावल बनता तो पहाड़ जैसा लग जाता है भात का। और उसमें मामा जी की सेवा ऐसी थी, एक कोई गरीबी नहीं, 4 आलू थोड़ा नमक लेकर के आई, और थोड़ा नमक, 4 आलू और चावल अपने कपड़े में। तो कार्यालय में लाइन लग रही थी सेवा समर्पित करने वाला, वहाँ उस बेचारी को कौन लाइन में लग रहे थे। मामा जी की दृष्टि पड़ी तो मामा जी दौड़ कर आए और अपना कपड़ा फैला करके कहा, माँ कुछ लाई हो जीजी के उत्सव में? उसने कहा वही की भाषा में कहा कि लाए। स्वयं अपने हाथ से गए, नमक, आलू और चावल वहाँ भंडार में रख के आए। लोगों को बुला करके कहा कि ये करोड़पतियों से उत्सव नहीं हो रहा, ऐसे ही लोगों की भावना से कृष्ण। और वो कहते थे, उनके जो शिष्य थे उनसे कहते थे कि जो यदि तुम शिष्य हो बक्सर धाम के, गुरु चरणाश्रित हो, तो उत्सव के 4-5 दिन पहले आओ, और उत्सव में पूरी सफाई करके 4-5 दिन पीछे जाओ, तब तो तुम शिष्य हो, भक्त हो, सेवक हो। और यदि उत्सव के बीच में आते हो या आगे पीछे आते हो, फिर जल्दी चले भी जाते हो कि हमारा तो ये बहुत जरूरी काम आ गया, हमको तो जाना ही पड़ेगा, तो बोले फिर आप शिष्य नहीं हो, स्थान आप अतिथि हो। तो ऐसे आओ प्रणाम विराजित शिष्यों को कहते हो, ये अतिथि हैं, इनको दे करके प्रसाद इनको विदा करो। और दूसरी बात उन्होंने ये देखी कि सेवा में 4-5 दिन पहले से लोग पहुंच जाते थे, सबको नियुक्त कर देते, तुमको ये देखना, तुमको भंडार में, तुमको भंडार में, तुमको वहाँ, सबको सेवा में सौंप देते। सौंपने के बाद यदि उन 9-10 दिन के 15 दिन के बीच में यदि सेवा वाला व्यक्ति जिज्ञासा करने के लिए, दर्शन करने के लिए आ गया, तो उसको तुरंत सेवा से अलग कर देते। बोले तुम सत्संग करो, लीला देखो, कथा सुनो, तुम सेवा। माने सेवक को बार बार सामने चेहरा दिखाने की भी जरूरत नहीं कि मैं सेवा में लगा हुआ हूँ। जिन किशोरी जी का विवाह उत्सव हो तो देख रही है, सबको देख रही है, तो ये प्रमाणित करने की क्या जरूरत पड़ेगी? तो लीला ही अच्छी लग रही है, कथा, हाँ लीला कथा में बैठो, तो सेवा में नाम मत लिखाओ। आप लोग समझे हमारी बात की? इसका मतलब है कि सेवक का धर्म तो केवल सेवा है,
और उतने लोग यदि आपकी सेवा से इतने लोग लीला का, कथा का, सत्संग का सुख प्राप्त कर लेते हैं तो उस सब का पुण्य तुमको मिलेगा, उसका पुण्य तुमको मिलेगा। सैकड़ों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, हम लोग नहीं पहचानते हैं। हो सकता है इन्हीं में सुखदेव जी पधारते हो, इसी में नारद जी पधारते हो वेश बदल करके, इसी में कोई महान रसिक सिद्ध पधारते हो, हनुमान जी पधारते हो, तो क्या ठिकाना। तो अब हम तो पहचानते नहीं, लेकिन हमारी सेवा उन तक पहुंच गई। एक महात्मा हैं, बहुत अच्छे संत हैं, उनका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, नाम तो मुंह पे आ गया था लेकिन हम को रोक दिया भीतर वाले ने, क्योंकि कभी संत का नाम निकल जाता तो फिर वो कहीं न कहीं से ये जो तमाशा है ना, ये सोशल मीडिया वाला, इससे कहीं उनके पास तक नाम पहुंचेगा तो उनको बड़ी पीड़ा होगी। तो वो संत हैं, बड़े प्रेमी हैं, बड़े भक्कड़ हैं, ब्रज में ही विचरते हैं, कभी ब्रज के बाहर भी चले जाते हैं तीर्थों, गंगा किनारे, कभी बद्रिकाश्रम चले जाएंगे, ऐसे अवधूत परमहंस की तरह विचरते हैं। बहुत अच्छी अवस्था है उनकी। और वृंदावन में भी आएंगे तो जमुना किनारे कहीं भी पड़ जाएंगे, न तो किसी मंदिर का कुछ लेते पाते हैं और न किसी भोज भंडारे में पाते हैं। ब्रजवासी, गरीब ब्रजवासी जो कुछ मधुकरी उनको वहीं दे जाएंगे, उसमें से उनकी इच्छा होगी तो खाएंगे, नहीं तो यमुना जी में मछली कछुआ खिला देंगे, पक्षियों को खिला देंगे। ऐसे संत बरसाने में एक बार हमको मिले, हमसे बोले महाराज जी हम अमुक जगह रह रहे हैं इस समय, तो आप हमारी भिक्षा ग्रहण कर लें। मेरे बहुत अच्छी बात है, इस समय हम यही पाके रह रहे हैं। तो हम गए तो हरा हरा सा कुछ ले आए। तो हमने कहा ये क्या है? तो क्या बोले, हम खेत में रहते हैं, वहाँ बथुआ है, तो बथुआ हम ले आते हैं, उसको पत्थर पर कूट लिया है हमने, उसी के मसल लिया है उसको, यही खाते हैं। न नमक की जरूरत है, न मिर्चा की जरूरत है, न छौंक की जरूरत है। हमको तो पहली बार ही थोड़ा सा खाने का अवसर मिले, बड़ा स्वाद आया। तो वे महात्मा, जब हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी का भंडारा चल रहा था, उत्सव, पहला उत्सव चल रहा था, तो यहाँ इधर ये जो जुगल घाट के आगे एकांत में जमुना किनारे थे वो महात्मा, और महाराज जी का दर्शन करते थे। महाराज जी में बड़ी श्रद्धा थी उनकी। तो यहाँ आए वो और पंगत में बैठकर उन्होंने प्रसाद खाया। तो यह एक आश्चर्यजनक बात थी कि जो मंदिरों के उत्सव के प्रसाद को भी प्रणाम करते हैं वो भंडारे में कहीं खाते नहीं हैं, यहाँ कैसे खाए। और लगातार 3 दिन तक मैं तो उनको पहचानता ही हूँ, बड़ी श्रद्धा से प्रसाद ऐसे चाट चाट करके पत्थर प्रसाद पाया। तो उनको पूछा कि आप कैसे आ गए भंडारे में पंगत करने के लिए? तो उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले की बात है, श्री हनुमान जी महाराज जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो हमने खड़े होकर उनको दंडोत प्रणाम किया, तो हनुमान जी उतर गए आकाश से और बोले पूज्य भक्तमाली जी का उत्सव चल रहा है, हम पंगत करने जा रहे हैं, प्रसाद पाने जा रहे हैं, और तुम यहीं पड़े हो, ये बड़ा अपराध कर रहे हो, अब जितने दिन बाकी है नित्य वही प्रसाद पाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पंक्ति में बैठकर प्रसाद पा रहा हूँ और मेरे सामने बैठकर हनुमान जी ने प्रसाद पाया। बोले भक्तमाली जी के उत्सव में हनुमान जी, शंकर जी, नारद जी ये सब आते थे, पंगत में बैठकर प्रसाद पाते थे। कहते इनको हमने अपनी आंखों से प्रसाद पाते हुए देखा। पूज्य श्री चंद्रशेखर दास बाबा जी ने कहा कि जितने दिन उत्सव है उतने दिन हम मधुकरी नहीं लेंगे, महाराज जी के उत्सव का ही अंश लेकर के तब भजन करेंगे, जबकि वो कहीं का कुछ लेते ही नहीं थे। बोले भक्तमाली जी ऐसे संत हैं कि उनके उत्सव का प्रसाद लेने से, हमको उन्होंने कहा कि अनंत जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे एक कण प्रसाद लेने से, और कृष्ण प्रेम की पात्रता का उदय हो जाएगा केवल प्रसाद लेने से। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि इतने साधक संत प्रसाद लेते हैं, पता नहीं कौन किस वेश में है, और उन प्रसाद लेनों में किसी एक दिव्यात्मा के भीतर भी आपके सेवा का कोई अंश चला गया तो आपको उसका कितना बड़ा लाभ होगा। बस अवज्ञा पूर्वक नहीं, अत्यंत विनम्रता पूर्वक, भाव पूर्वक सेवा करनी चाहिए।
किसी को तिरस्कार का अनुभव न हो कि हमारा अपमान हो गया, ऐसा अनुभव किसी को न हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय।